ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम दुकांती न्यूज 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे बीच में अनिल गंभीर जी हैं। अनिल गंभीर जी के बारे में हम आपको बहुत कुछ धीमे धीमे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके बारे में बस हम इतना बताना चाहेंगे कि अनिल गंभीर जी औद्योगिक क्षेत्र के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने प्रारंभिक चरण से औद्योगिक क्षमता को समझा और हमारे राष्ट्र को बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने द्वारा कुछ न कुछ गति देने की भी कोशिश की, जो आज के समय में बहुत कुछ हम लोगों को दिखाई देता है। न्यूज 19 के दर्शकों की हमेशा जिज्ञासा होती है कि वो समाचार के साथ साथ कुछ ऐसे भी तथ्यों को जानना और ऐसे शख्सों का भेंटवार्ता या उनके बारे में देखना और सुनना चाहते हैं जिसमें रोजगार से संबंधित बहुत सारी एक ऐसे शख्सियत को पेश करने की चेष्टा होती है जिन्होंने जीवंत उदाहरण बनकर देश में अपने को आगे बढ़ाया है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, उसी उद्योगपतियों में से एक मैं उद्योगपति के रूप में देखूंगा अनिल गंभीर जी। अनिल गंभीर जी, आपका स्वागत है। सर, जो हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में आप परिचय दें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीकॉम तक स्टडी कर रखी है और सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैंने अपनी ही मेहनत से काम शुरू किया। पहले मैं पार्ट टाइम काम करता था, धीरे धीरे मैंने बैटरी लाइन का काम सीखा। उसके बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया। वहाँ पे भी मैंने मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट पर मैकेनिकल काम सीखा और ई रिक्शा बैटरी और ऑटोमोटिव बैटरी के बारे में बहुत कुछ जाना। डिफेंस से रिटायर होने के बाद मैंने अपनी छोटी सी एक इंडस्ट्री लगाई, जिसमें से मैंने एक ई रिक्शा व्हीकल भी लॉन्च किया, डीलरशिप लिया। और उसके लिए मैंने गरीब आदमी को प्रोत्साहन देने के लिए उन ई रिक्शा व्हीकल फाइनेंस करवा के देता हूँ, जिससे उनको प्रतिदिन रोजगार मिलता है, जिससे गरीब आदमी लगभग 300 से 500 रुपये रोज कमाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अनिल गंभीर जी, देखिए, हमारे दर्शकों की इच्छा है कि आप एक जीवंत उदाहरण हैं कि आज के समय में, जैसे आपने कहा कि बहुत मेहनत करके आपने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, तो आज जो सबसे बड़ा जो विषय है जो हम आपके पास आए हैं, उसका वजह यह है कि लोगों को हौसला हम देना चाहते हैं आपके माध्यम से। आज जो कोरोना काल है, कोरोना काल में हर कोई आदमी, चाहे वो उस आपदा से हार गया या आर्थिक नुकसान से हार गया, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बीकॉम करने के बाद जब आपने बीकॉम किया तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने मेहनत करके आज अच्छे स्केल पे पहुँचा हूँ, और भी गरीब आदमी लोग भी इसको अच्छा काम करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की डेट में सबसे कोरोना काल के बाद लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आई रोजगार के लिए सबसे छोटा विकल्प और सस्ता विकल्प ई रिक्शा है। ई रिक्शा के माध्यम से लोग आज की डेट में जुड़ रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि लोग जो बेरोजगार हैं ई रिक्शा को अपना रोजगार बनाएं और अपनी रोजी रोटी और परिवार का। सर, आपको तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे ई रिक्शा से प्रदूषण नहीं होता और एक तरह से पेट्रोल कितना महंगा हो गया। तो मैं चाहूँगा कि जो मोदी जी का ये विजन है, इस विजन को थोड़ा सा उनकी बात को जनता को समझाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ई व्हीकल पर प्रोत्साहन किया है, क्योंकि इससे सबसे पहली बात है देश में पॉल्यूशन दूर होता है। ई व्हीकल आने से आज की डेट में ई रिक्शा, ई बाइक, ई स्कूटर, ई कार सारी चीज़ें आ रही हैं और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा भी आगे यही है, मोटिव है कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए और ई व्हीकल पे जोर दिया जाए और ई व्हीकल को अपने एरिया को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। और यातायात का बहुत बड़ा एक साधन भी है और रोजगार भी। इससे आदमी को प्रोत्साहन मिलता है, देश का इस शहर का पोल्यूशन कम होता है और सबसे बड़ी बात है स्वरोजगार है, इस डेली का रोजगार है और
ज़रूरतमंद आदमी को काम मिलता है और हमारी हर आदमी की उसकी ज़रूरत है, क्योंकि लोकल कन्वेंस में सबसे ज़्यादा आज की डेट में लोकल बसेस अवेलेबल ना होने के कारण ई रिक्शा सबसे पहले मिलता है जिससे आदमी को आने जाने में सुविधा होती है। एक दो बड़ा सवाल मेरा ये कि आपने डिफेंस में नौकरी किया, आपके जीवन में अनुशासन की महत्वता को मैं जानता हूँ, थोड़ा हट के सवाल है, लेकिन मेरा प्रयास ये कि आज की डेट में बहुत जो लोग हैं निराशावाद के क्षेत्र में वो जा चुके हैं, जैसे देश में रोजगार बहुत कम हो रहा है। तो एक मोटिवेशनल मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि लोगों को जब इस तरह से मानसिक दबाव होता है तो क्या करना चाहिए? उसको मानसिक दबाव से हट के कुछ अपने बारे में सोचकर रोजगार करना चाहिए। रोजगार एक ऐसी आइटम है जो इंसान को ऊपर उठाती है। इंसान के पास अगर पैसे की कमी या अभाव है तो नेचुरली बात है वो डिप्रेशन में रहेगा और डिप्रेशन में रहने के बाद वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसका सोच है एक लिमिटेड सोच हो जाती है। तो मैं आगाह करूँगा कि आदमी को उस अपनी सोच को रोजगार की तरफ बढ़ा के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की सोचना चाहिए। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे छोटे 1 लाख रुपए के रिक्शा से आदमी को 600-700 रुपये प्रतिदिन मिल जाता है, जिससे आदमी का परिवार बड़े आराम से चल सकता है। मैं तो यही प्रोत्साहन करूँगा कि आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है वो छोटे काम से छोटे काम में कोई शर्म नहीं है, उसी से बड़ा काम होता है। अनिल गंभीर जी, एक सवाल और, जैसे कि आप ई रिक्शा के क्षेत्र में आए तो ये रिक्शा जैसे कोई भी आदमी अगर लेना चाहता है आपकी कंपनी का, जिसका कि आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये रिक्शा क्यों लें और उससे आपका ये रिक्शा कितना डिफरेंस है? एक हमारा तो एक रिक्शा जरूरत से ज़्यादा मजबूत है, सस्ता है, टिकाऊ है जी, जिससे आदमी को अगर कोई चीज़ मजबूत और अच्छी होती है तो उसको बार रिपेयर नहीं कराना पड़ता। हम तो यही चाहेंगे ई रिक्शा अपनाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। बहुत अच्छा आपने बात कहा। एक दो सर मैं और आपकी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली वो इस विषय से हट के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में एक दो शब्द। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत उन्नति दी और रोजगार के बारे में बहुत सोचा। जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत लॉन्ग लाइफ सोच के कर रहे हैं कि जिससे हर आदमी को काम में रोजगार मिले। जीएसटी आने से गवर्नमेंट को, देश को तरक्की मिली। तरक्की के हिसाब से अगर सरकार के पास पैसा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट देगी, लोन फैसिलिटी, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आएगा उतना सरकार जनता का भला होगा। अनिल गंभीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनको एक संदेश मिलेगा कि वो ई रिक्शा को अपनाएं और अपना रोजगार को एक अपना स्तंभ बनाएं। अनिल गंभीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, थैंक यू।